नमस्कार, मैं सतपाल चौबेहाल, लीगल नॉलेज विद एसपी चौबेहाल में आपका हार्दिक स्वागत है। हम लोग चैप्टर 6 ऑफेंसेस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी इसके बारे में जान रहे हैं। तो आज इसी कड़ी में हार्ट सेक्शन 120 टू 125 बीएनएस इनके बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। Voluntarily causing hurt or grievous hurt to extort confession or to compel restoration of property, सेक्शन 120 BNS। अपराध कबूल करवाने या संपत्ति बरामद करवाने के लिए मजबूर करने के उद्देश्य से चोट या सख्त चोट पहुंचाना, धारा 120 भारतीय न्याय संहिता। सबसेक्शन 1, whoever voluntarily causes hurt for the purpose of extorting from the sufferer or from any person interested in the sufferer any confession or any information which may lead to the detection of an offense or misconduct। तो सबसेक्शन 1 में क्या बताया गया है कि जो कोई भी पीड़ित से या पीड़ित से हितवद किसी अन्य व्यक्ति से कोई स्वीकारोक्ति यानी कि अपराध कबूल करवाने या कोई ऐसी जानकारी जिससे अपराध या किसी कदाचार का पता चल सके, और for the purpose of constraining the sufferer or any person interested in the sufferer to restore or cause the restoration of any property or valuable security or to satisfy any claim or demand, या पीड़ित से हितवद किसी व्यक्ति को किसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति को वापस करने या वापस दिलवाने या किसी दावे या मांग को पूरा करने के उद्देश्य से, या to give information which may lead to the restoration of any property or valuable security, या ऐसी कोई जानकारी देने के लिए जिससे किसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति को जो है वापस दिलवाया जा सके या बरामद किया जा सके। किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाता है shall be punished with imprisonment of either discretion for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine। तो ऐसे व्यक्ति को दोनों में से किसी भांति के कारावास जो 7 वर्ष तक का हो सकता है और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। सबसेक्शन 2, whoever voluntarily causes grievous hurt for any purpose referred in subsection 1 shall be punished with imprisonment of either discretion for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। उपधारा 2 में क्या बताया गया है कि उपधारा 1 में बताए गए उद्देश्यों को लेकर अगर कोई व्यक्ति किसी को सख्त चोट पहुंचाता है तो ऐसे व्यक्ति को दोनों में से किसी भांति के कारावास जो 10 वर्ष तक का हो सकता है और जुर्माना भी किया जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन है वॉलंटरली कॉजिंग हार्ट और ग्रीवियस हार्ट टू डेटर पब्लिक सर्वेंट फ्रॉम हिज ड्यूटी, सेक्शन 121 BNS। किसी लोक सेवक को उसके कर्तव्य पालन से रोकने के उद्देश्य से चोट या गंभीर चोट पहुंचाना, धारा 121 भारतीय न्याय संहिता। सबसेक्शन 1, whoever voluntarily causes hurt to any person being a public servant in the discharge of his duty as public servant। तो सबसेक्शन 1 में क्या बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी लोक सेवक को जबकि वो लोक सेवक होने के नाते अपने कर्तव्य का पालन कर रहा हो स्वेच्छा से कोई चोट पहुंचाता है और with intent to prevent or deter that person or any other public servant from discharging his duty as public servant, या उस व्यक्ति या किसी अन्य लोक सेवक को उसके कर्तव्य निर्वहन से रोकने या हतोत्साहित करने के इरादे से चोट पहुंचाता है, और in consequence of anything done or attempted to be done by that person in the lawful discharge of his duty as such public servant, या उस व्यक्ति द्वारा लोक सेवक के रूप में अपने कर्तव्य के वैध निर्वहन में किए गए या किए जाने वाले किसी कार्य के परिणाम स्वरूप उसे चोट पहुंचाता है, shall be punished with imprisonment of either discretion for a term which may extend to 5 years or with fine or both। तो ऐसे व्यक्ति को दोनों में से किसी भांति के कारावास जो 5 वर्ष तक का हो सकता है या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो धारा 121 जो BNS में मोटी मोटी 3 बातें बताई गई हैं कि कोई व्यक्ति किसी लोक सेवक को जब वह लोक सेवक के नाते अपने कर्तव्य का पालन कर रहा हो उसे चोट पहुंचाता है, या उस व्यक्ति या किसी अन्य लोक सेवक को उसके कर्तव्य निर्वहन से रोकने या हतोत्साहित करने के इरादे से कोई चोट पहुंचाता है,
या उस व्यक्ति द्वारा लोक सेवक के रूप में कोई कर्तव्य पालन किया हो या कोई कर्तव्य पालन किया जाना हो, तो उस दृष्टि से उस लोक सेवक को कोई चोट पहुंचाता है। कर्तव्य पालन किया हो, फॉर एग्जाम्पल मान लो एक पुलिस ऑफिसर है, उसने किसी अपराधी को अरेस्ट किया और उस अपराधी को सजा होगी। अब वो अपराधी जैसे ही बाहर आया तो वो उस लोक सेवक को जो है चोट पहुंचाता है, किस नीयत से, ये बोल के कि आपने मुझे अरेस्ट किया था, या वह पुलिस ऑफिसर उस अपने कर्तव्य का निर्वहन ना कर सके इसलिए उसे चोट पहुंचाता है। तो ऐसे व्यक्ति को दोनों में से किसी भांति के कारावास जो 5 वर्ष तक का या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। Subsection 2, whoever voluntarily causes grievous hurt to any person being a public servant in discharge of his duty as public servant। तो सबसेक्शन 2 भी वही है जैसी सबसेक्शन 1 है। सबसेक्शन 1 में सिंपल हार्ट है और सबसेक्शन 2 में जो है वो ग्रीवियस हर्ट यानी कि गंभीर चोट पहुंचाता है। तो सबसेक्शन 2 में क्या बताया गया है कि कोई व्यक्ति किसी लोक सेवक को जब वह लोक सेवक के नाते अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा है सख्त चोट पहुंचाता है, या with intent to prevent or deter that person or any other public servant from discharging his duty as public servant, या उस व्यक्ति या किसी अन्य लोक सेवक को उसके कर्तव्य पालन से रोकने के लिए या हतोत्साहित करने के इरादे से, या in consequence of anything done or attempted to be done by that public servant in lawful discharge of his duty as public servant, या उस व्यक्ति द्वारा लोक सेवक के रूप में अपने कर्तव्य के वैध निर्वहन में किए गए या किए जाने वाले किसी कार्य के परिणाम स्वरूप उसे गंभीर चोट पहुंचाता है, shall be punished with imprisonment of either discretion for a term which shall not be less than 1 year but which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। ऐसे व्यक्ति को दोनों में से किसी भांति के कारावास जो 1 वर्ष से कम नहीं होगा किंतु 10 वर्ष तक का हो सकता है और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन है वॉलंटरली कॉजिंग हार्ट और ग्रीवियस हर्ट ऑन प्रोवोकेशन, सेक्शन 122 BNS। उकसाने पर जानबूझकर चोट या सख्त चोट पहुंचाना, धारा 122 भारतीय न्याय संहिता। Subsection 1, whoever voluntarily causes hurt on grave and sudden provocation, if he neither intends nor knows himself to be likely to cause hurt to any person other than the person who gave the provocation। तो सबसेक्शन 1 में क्या बताया गया है कि जो कोई गंभीर और अचानक उकसाने पर स्वेच्छा से चोट पहुंचाता है, यदि वह ना तो ऐसा इरादा रखता हो और ना ही जानता हो कि इससे उकसाने वाले व्यक्ति के अलावा किसी और को चोट पहुंचा सकता है, shall be punished with imprisonment of either discretion for a term which may extend to 1 month or with fine which may extend to 5,000 rupees or with both। तो ऐसे व्यक्ति को दोनों में से किसी भांति के कारावास जो 1 माह तक का हो सकता है या जुर्माना जो 5,000 रुपये तक का या दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 122 में ये बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी को उकसाता है और उसके उकसाने के कारण जो दूसरा व्यक्ति है वो आत्म संयम खो देता है और उस व्यक्ति को जिसने उसे उकसाया था कोई चोट पहुंचा देता है, तब उसके लिए इसमें सजा का प्रावधान है। और इसमें देखिए सजा काम में सिर्फ 1 महीने की सजा है। और ये जो इसमें लिखा गया है कि इफ़ ही नीदर इंटेंट्स और नॉर knows himself to be likely to cause hurt to any person other than the person who gave the provocation, कि यदि वह ना तो उसकी ऐसी नीयत है ना ही वह जानता है कि उकसाने वाले व्यक्ति के अलावा किसी अन्य को वो चोट पहुंचा सकता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि अगर तो किसी व्यक्ति ने उसको उकसाया उसके अलावा किसी अन्य व्यक्ति को उसने चोट पहुंचा दी तब वह इस धारा के अंतर्गत नहीं आएगा, तब उसे धारा 115 BNS के अनुसार ही दंडित किया जाएगा, जिसमें कि सिंपल चोट पहुंचाने के लिए सजा 1 वर्ष तक की है और जुर्माना 10,000 तक का है। 122 का लाभ उसे तभी मिलेगा यदि जिस व्यक्ति ने उसे उकसाया है उसी व्यक्ति को वो चोट पहुंचाता है। Subsection 2, whoever voluntarily causes grievous hurt on grave and sudden provocation if he neither intends nor knows himself to be likely to cause grievous hurt to any person other than the person who gave the provocation। तो सबसेक्शन 2 में क्या बताया गया है कि जो कोई गंभीर और अचानक उकसावे पर स्वेच्छा से किसी व्यक्ति को सख्त चोट पहुंचाता है, यदि उसकी ऐसी ना तो नीयत है ना ही वह जानता है कि वह
इससे उकसाने वाले व्यक्ति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को चोट पहुंचा सकता है। Shall be punished with imprisonment of either discretion for a term which may extend to 5 years or with fine which may extend to 10,000 rupees or with both। तो ऐसे व्यक्ति को दोनों में से किसी भांति के कारावास जो 5 वर्ष तक का हो सकता है या जुर्माना जो 10,000 रुपए तक का या दोनों से दंडित किया जाएगा। Explanation: This section is subject to the same proviso as exception 1 of section 101। तो स्पष्टीकरण में क्या बताया गया है कि ये धारा 101 के अपवाद संख्या 1 के प्रोविजो के अंतर्गत मानी जाएगी। अर्थात धारा 101 का जो अपवाद संख्या 1 है उसमें जो प्रोविजो दिया हुआ है उसमें जो शर्तें लगा रखी हैं वो शर्तें इस धारा के लिए भी मान्य होंगी। तो धारा 101 का जो अपवाद संख्या 1 था उसके प्रोविजो में 3 बातें बताई गई थी कि जो ग्रैब एंड सडन प्रोवोकेशन हुई है यानी जो गंभीर और अचानक जो उकसावा हुआ है वो उस व्यक्ति ने जिस व्यक्ति ने चोट पहुंचाई ये जानबूझकर न ली हो। अर्थात पहले जानबूझकर किसी व्यक्ति को उकसाता रहा और उस व्यक्ति ने कुछ बोल दिया तो फिर ये मान लिया कि इसने मेरे को उकसाया और फिर जानबूझकर उसे चोट पहुंचाई हो। या दूसरी, अगर कोई लोक सेवक अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है उसके कारण उसको उकसावा ना हुआ हो। और तीसरी बात क्या थी कि अगर कोई व्यक्ति अपने आत्मरक्षा के अधिकार का प्रयोग कर रहा हो उसके कारण उस व्यक्ति को अचानक उकसावा ना हुआ हो। तो ये जो धारा 101 के अपवाद संख्या 1 के प्रोविजो की जो कंडीशंस हैं वो इस धारा के लिए भी लागू रहेंगी। नेक्स्ट सेक्शन है कॉजिंग हार्ट बाय मीन्स ऑफ पॉइजन एटसेट्रा विद इंटेंट टू कमिट एन ऑफेंस, सेक्शन 123 BNS। अपराध करने की नीयत से जहर इत्यादि द्वारा चोट पहुंचाना, धारा 123 BNS। Whoever administers to or causes to be taken by any person any poison or any stupefying, intoxicating or unwholesome drug or other thing with intent to cause hurt to such person। धारा 123 में क्या बताया गया है कि जो कोई भी किसी व्यक्ति को किसी जहर, बेहोश करने वाली, किसी नशीली दवा या किसी अस्वस्थ कर औषधि या ऐसी कोई अन्य चीज देता है या दिलवाता है या with intent to commit or to facilitate the commission of an offense or knowing it to be likely that he will thereby cause hurt, किसी अपराध को करने या अपराध करने को आसान बनाने की नीयत से या ये जानते हुए कि इससे किसी को चोट पहुंचने की संभावना है, shall be punished with imprisonment of either discretion for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। तो ऐसे व्यक्ति को दोनों में से किसी भांति के कारावास जो 10 वर्ष तक का हो सकता है और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कोई व्यक्ति चोरी करने की नीयत से किसी के घर में गया, उसने बाहर से देखा कि शीशे वाली खिड़की खुली हुई है जबकि जाली वाली खिड़की बंद है और अंदर कमरे में कुछ लोग सो रहे हैं। अब वो व्यक्ति क्या करता है कि उस जाली वाली खिड़की के रास्ते से बेहोश करने वाला स्प्रे जो उस कमरे के अंदर स्प्रे कर देता है, जिसके कारण वो जो लोग जो उस कमरे में सो रहे होते हैं वो बेहोश हो जाते हैं, जिससे उसका अपराध करना जो आसान हो जाता है। और फिर वह जो है उस जाली वाली खिड़की को तोड़कर उसके रास्ते से अंदर जाता है और चोरी करके बाहर आ जाता है। तब ऐसे व्यक्ति को इस धारा के अंतर्गत दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन है वॉलंटली कॉजिंग हर्ट और ग्रीवियस हर्ट बाय यूज ऑफ एसिड एटसेट्रा, सेक्शन 124 BNS। तेजाब इत्यादि का प्रयोग करके किसी व्यक्ति को चोट या सख्त चोट पहुंचाना, धारा 124 भारतीय न्याय संहिता। सबसेक्शन 1 whoever causes permanent or partial damage or deformity to or burns or maims or disfigures or disables any part or parts of the body of a person or। तो सबसेक्शन 1 में क्या बताया गया है कि जो कोई भी किसी व्यक्ति के शरीर के किसी अंग या अंगों को स्थायी या आंशिक क्षति या विकृति पहुंचाता है या उसे जलाएगा, अपंग करता है, कुरूप करेगा या अक्षम बनाएगा, causes grievous hurt by throwing acid on or by administering acid to that person, या उस व्यक्ति पर तेजाब फेंककर या उसे तेजाब देकर उसे सख्त चोट पहुंचाएगा, और by using any other means with the intention of causing or with the knowledge that he is likely to cause such injury or hurt,
या अन्य किसी साधन का इस्तेमाल ऐसी चोट पहुंचाने की नीयत से करता है या इस ज्ञान के साथ कि वह उससे ऐसी चोट पहुंचा सकता है। causes a person to be in a permanent vegetative state, या इसके द्वारा किसी व्यक्ति को कोमा जैसी स्थिति में पहुंचा देता है। shall be punished with imprisonment of either discretion for a term which shall not be less than 10 years but which may extend to imprisonment for life and with fine। तो ऐसे व्यक्ति को दोनों में से किसी भांति के कारावास जो 10 वर्ष से कम नहीं होगा किंतु आजीवन कारावास तक का हो सकता है और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। Provided that such fine shall be just and reasonable to meet the medical expenses of the treatment of the victim। इसके पहले प्रोविजो में क्या बताया गया है कि जुर्माना जो उस अपराधी को किया जाएगा वो इतना होना चाहिए कि पीड़ित के उपचार और चिकित्सा संबंधी जो खर्चे होंगे उनके लिए उचित और न्याय संगत हो। Provided further that any fine imposed under this subsection shall be paid to the victim। और ये भी कि जो जुर्माना उस अपराधी के ऊपर लगाया जाएगा वो उस पीड़िता को दे दिया जाएगा। Subsection 2, whoever throws or attempts to throw acid on any person or attempts to administer acid to any person। उपधारा 2 में क्या बताया गया है कि जो कोई किसी व्यक्ति पर तेजाब फेंकता है या इसका प्रयास करता है या किसी व्यक्ति को तेजाब पिलाने का प्रयास करता है और attempts to use any other means with the intention of causing permanent or partial damage or deformity or burns or maiming or disfigurement or disability or grievous hurt to that person, या किसी अन्य साधन का उपयोग करने का प्रयास करता है जिससे कि वह उस व्यक्ति को स्थायी या आंशिक क्षति या विकृति या जलन या अपंगता या क्रूरता या विकलांगता या गंभीर चोट पहुंचाए। shall be punished with imprisonment of either discretion for a term which shall not be less than 5 years but which may extend to 7 years and shall also be liable to fine। तो ऐसे व्यक्ति को दोनों में से किसी भांति के कारावास जो 5 साल से कम नहीं होगा किंतु 7 साल तक का हो सकता है और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। तो धारा 124 की सबसेक्शन 1 में अगर कोई व्यक्ति किसी के ऊपर एसिड फेंक देता है ये तब लगेगी, और उपधारा 2 जब यदि कोई व्यक्ति किसी के ऊपर एसिड फेंकने का प्रयत्न करता है लेकिन उसके ऊपर एसिड गिरता नहीं है यानी कि खाली उसने इसका प्रयास किया है, तो ऐसी परिस्थिति में उपधारा 2 का प्रयोग होगा। एक्सप्लेनेशन 1 फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस सेक्शन, एसिड इंक्लूड्स any substance which has acidic or corrosive character or burning nature that is capable of causing bodily injury, leading to scars or disfigurement or temporary or permanent disability। तो स्पष्टीकरण 1 में क्या बताया गया है कि इस धारा के प्रयोजनों के लिए तेजाब में कोई ऐसा पदार्थ भी शामिल है जो अम्लीय या संक्षारक प्रकृति का हो या ज्वलनशील हो और जो शारीरिक क्षति पहुंचाकर निशान विकृति या अस्थायी विकलांगता उत्पन्न कर सकता हो। Explanation 2 for the purposes of this section, permanent or partial damage or deformity of permanent vegetative state shall not be required to be irreversible। तो स्पष्टीकरण 2 में क्या बताया गया है कि इस धारा के प्रयोजनों के लिए स्थायी या आंशिक क्षति या विकृति या जो व्यक्ति कोमा में चला जाता है वैसी अवस्था का अपरिवर्तनीय होना आवश्यक नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि किसी व्यक्ति ने अगर किसी के ऊपर तेजाब फेंका है और उससे उसका चेहरा क्रूप हो गया तो ये जरूरी नहीं कि उस सदैव के लिए क्रूप ही रहे, या कोई व्यक्ति कोमा जैसी परिस्थिति में चला गया तो ये जरूरी नहीं कि उस सदैव के लिए कोमा में ही रहे, वो परिवर्तनीय भी हो सकती है, मतलब वो व्यक्ति ठीक भी हो सकता है बाद में। अर्थात अगर वो व्यक्ति ठीक हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस अपराधी को जो दंड दिया है वो कम कर दिया जाएगा, उस अपराधी का वो अपराध वैसा ही रहेगा। नेक्स्ट सेक्शन है एक्ट एंडेंजरिंग लाइफ और पर्सनल सेफ्टी ऑफ अदर्स, सेक्शन 125 BNS। ऐसा कार्य जिससे दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरा हो, धारा 125 BNS। Whoever does any act so rashly or negligently as to endanger human life or the personal safety of others। धारा 125 में क्या बताया गया है कि जो कोई भी किसी कार्य को ऐसे उतावलेपन या लापरवाही से करेगा
जिससे मानव जीवन या दूसरों की व्यक्तिगत सुरक्षा खतरे में पड़ जाए shall be punished with imprisonment of either discretion for a term which may extend to 3 months or with fine which may extend to 2,500 rupees or with both। तो ऐसे व्यक्ति को दोनों में से किसी भांति के कारावास जो 3 मास तक का हो सकता है या जुर्माना जो 2,500 रुपये तक का या दोनों से दंडित किया जाएगा। But A. Where hurt is caused shall be punished with imprisonment of either discretion for a term which may extend to 6 months or with fine which may extend to 5,000 rupees or with both। परंतु ऐसे कार्य से अर्थात कोई व्यक्ति जो है उतावलेपन या लापरवाही से कोई कार्य करता है और उसके कारण किसी व्यक्ति को चोट पहुंच जाती है, तब ऐसी परिस्थिति में उसे दोनों में से किसी भांति के कारावास जो 6 माह तक का हो सकता है या जुर्माना जो 5,000 रुपये या दोनों से दंडित किया जाएगा। B. Where grievous hurt is caused shall be punished with imprisonment of either discretion for a term which may extend to 3 years or with fine which may extend to 10,000 rupees or with both। और जहां ऐसे उतावलेपन या लापरवाही से कार्य करने के परिणाम स्वरूप किसी को गंभीर चोट पहुंच जाती है, तो ऐसी परिस्थिति में दोनों में से किसी भांति के कारावास जो 3 वर्ष तक का हो सकता है या जुर्माना जो 10,000 रुपये या दोनों से दंडित किया जाएगा। ये जो धारा 125 है, इसके जो ये पॉइंट ए और बी हैं, इनका प्रयोग ज़्यादातर हमारे ऐसे केसेस में होता है जहां कोई व्यक्ति जो है लापरवाही से वाहन चलाते हुए एक्सीडेंट कर देता है और उस एक्सीडेंट के परिणाम स्वरूप अगर किसी व्यक्ति को खाली चोट पहुंचती है, तब उसे जो ये पॉइंट हमारा ए है, इसके अनुसार दोनों में से किसी भांति के कारावास जो 6 माह तक का हो सकता है या जुर्माना जो 5,000 रुपये या दोनों से दंडित किया जाएगा। और इसी तरह अगर कोई व्यक्ति लापरवाही या तेज रफ्तारी से वाहन चला रहा है और उसने कोई एक्सीडेंट कर दिया जिसके कारण किसी व्यक्ति को गंभीर चोट पहुंचती है, तो ये जो हमारा पॉइंट बी है, इसके अनुसार उसे दोनों में से किसी भांति के कारावास जो 3 वर्ष तक का हो सकता है या जुर्माना जो 10,000 रुपये या दोनों से दंडित किया जाएगा। अर्थात ये जो हमारी सेक्शन है, इसका ये जो पॉइंट ए और बी है, इसका प्रयोग जो है हमारे जो तेज रफ्तारी या लापरवाही से वाहन चलाने के कारण जो एक्सीडेंट होते हैं और उसके कारण किसी व्यक्ति को जो है चोट पहुंचे या सख्त चोट पहुंचे, तो आमतौर पर वहाँ इस धारा का प्रयोग होता है। इसके अलावा अन्य अवस्थाओं में भी अगर कोई व्यक्ति इस तरह से उतावलेपन से या लापरवाही से कोई कार्य करता है और उसके कारण किसी व्यक्ति को चोट पहुंचे या सख्त चोट पहुंचे, तब भी इस धारा का प्रयोग होता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये मेरा लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपका कोई प्रश्न हो तो वो भी आप मुझे भेज सकते हो और मैं यथाशीघ्र उसका उत्तर देने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद।